नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार YouTube चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की डेली सीरीज में आज हम लोग का पढ़ना है 3 जुलाई 2024 के लिए करंट अफेयर्स। इस सीरीज में हम लोग शुरुआती 4 से 5 क्वेश्चन डिटेल रखते हैं। उसके बाद जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम लोग वन लाइनर फॉर्म में देखते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए दोस्त शुरू करते हैं। और आप लोग पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर आपको यही सर्च कर लेना है। पीडीएफ आपको यहाँ पर निःशुल्क मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने दे रखा है, वहाँ से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब वो यहाँ पर 1.4 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोग की सहायता से। देखिए, पहली जो खबर आ रही है वह है भारत के लिए गर्व से संबंधित, भारत के लिए गर्व का विषय है। ठीक है, पहली खबर क्या है, यहाँ पर भारत ने टीएनटी से 2 गुना घातक विस्फोटक SEBEX, जिसे सेबेक्स 2 कहा जा रहा है, उसका निर्माण कर लिया है, उसको बना लिया है। तो आखिरकार क्या है सेबेक्स 2 और क्या है टीएनटी? देखिए, टीएनटी मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। यह एक प्रकार का घातक विस्फोटक है जिसका प्रयोग भारत में कहें तो जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है उसके वार हेड में करने में किया जाता है, अन्य जगह भी इसका प्रयोग करते हैं। टीएनटी अपने आप में खुद ही दुनिया का एक घातक विस्फोटक है, और इससे भी 2 गुना यहाँ पर विस्फोटक का प्रयोग यानी कि खोज, यानी कि इसका प्रयोग किसने कर लिया है? भारत ने कर लिया है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है मेक इन इंडिया के पहल के तहत। यहाँ पर इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL आप याद रखेंगे, इसको परीक्षा में पूछ सकता है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा विस्फोटक पदार्थ बनाया है जो कि ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, जिसको टीएनटी कहते हैं, इससे भी 2 गुना घातक है। इसका नाम सेबेक्स नाम दिया गया है। क्या है सेबेक्स? देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यह विस्फोटक टीएनटी से 2.01 मान लीजिए लगभग 2 गुना ज़्यादा घातक है। उच्च पिघलने वाले विस्फोटक जैसे HMX पर आधारित सेबेक्स 2 को दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक के रूप में बताया जा रहा है। गैर परमाणु विस्फोटक यानी कि परमाणु, इसमें जैसे परमाणु बम होता है तो यह गैर परमाणु विस्फोटक में से एक बताया जा रहा है। उसके अलावा भारतीय नौसेना ने अपनी रक्षा निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत सेबेक्स 2 को प्रमाणित किया है। यह बमों, तोप के गोलों और वारहेड्स की मारक क्षमता को बिना वजन में वृद्धि किए हुए अधिक बढ़ा सकता है। जैसे टीएनटी है, जितना यूज इसका क्या होगा, वजन उतना ही रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, 2 गुना तक पहुंच जाएगा। उसके अलावा कितना घातक है यह, तो आप इससे समझ सकते हैं कि सेबेक्स 2 विस्फोटक पदार्थों की क्षमता को टीएनटी की तुलना कर मापा जाता है। भारत के सबसे घातक पारंपरिक विस्फोटक टीएनटी की तुलना में 1.5 से 2 गुना तक घातक है। इसका इस्तेमाल ब्रह्मोस बम, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस बम के वारहेड में जो होता है उसमें किया जाता है। और इसकी बात करें तो भारतीय नौसेना ने इसका परीक्षण किया है विस्फोटक का, और भारतीय नौसेना द्वारा डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन योजना के तहत परीक्षण किया गया है। इसके इस्तेमाल से वर्तमान हथियारों की क्षमता में कई गुना तक बढ़ोतरी हो जाएगी। और ख़ास बात यह है कि यह काफ़ी हल्का है, ठीक है, वजन उतना ही रहेगा लेकिन इसका क्या है, प्रभाव 2 गुना हो जाएगा। हल्का है, हथियारों में इसे इस्तेमाल किया जाएगा, उसे वजन में कोई बदलाव नहीं होगा। और उम्मीद है कि कई देशों की सेनाएं इसे खरीदने की इच्छा जाहिर करेंगे, क्योंकि भारत विश्व में यहाँ पर इसके मामले में देश बन चुका है। बाकी हमारा नेक्स्ट खबर आता है, और वह संबंधित है पीएम मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन के पहले उनके जीवन यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन कर दिया है। तो तीनों पुस्तक को आप याद रखेंगे, आगे आने वाले सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पहला है जो इनका उपराष्ट्रपति की जीवनी है, जिसका शीर्षक है यानी कि नाम क्या है, वेंकैया नायडू सेवा में जीवन। इसको याद रखेंगे। इसको किसने लिखा है, तो श्री S नागेश्वर कुमार ने लिखा है। यह कौन है, तो यह द हिंदू के पूर्व स्थानीय संपादक थे। दूसरा बुक है उपराष्ट्रपति के पूर्व सचिव डॉक्टर IV सुब्बा राव द्वारा संकलित है। इस पुस्तक का नाम है भारत का जश्न, भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में M वेंकैया नायडू। ठीक है,
का मिशन और संदेश। तीसरा जो बुक है श्री संजय किशोर द्वारा तेलुगु भाषा में लिखा गया है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, तेलुगु भाषा में है और इनके जीवन के बारे में इसमें भी बताया गया है। और महानेता श्री एम वेंकैया नायडू का जीवन और उनकी जीवन कथा इसका शीर्षक है, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पर मोदी जी और यहाँ पर पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। देखेंगे हमारा तीसरा जो आज का टॉपिक है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। HMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, तो आप इसको याद रखेंगे। पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा इसको जारी कौन करता है, तो IMF द्वारा जारी AI तैयारी सूचकांक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स, ठीक है। तो IMF आप याद रखेंगे, IMF के द्वारा जारी किया जाता है, वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं को पर नज़र रखता है। इसमें यदि पूछेगा फर्स्ट स्थान पे कौन है तो आप सिंगापुर बताएंगे, दूसरे पर है डेनमार्क, लेकिन आप भारत का भी याद रखेंगे। सूचकांक में भारत 72वें रैंक पर स्थान अपना रखता है। बाकी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है और यह संबंधित है विक्रम मिश्री देश के नए विदेश सचिव बन चुके हैं। इससे पहले हमने कल बताया था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव थे ही ना, हाँ, दुर्गा के स्थान पर कौन बने हैं आप नीचे कमेंट करेंगे। और आज क्या है, भारत के विदेश जो है सचिव बदल चुके हैं, बदल जाएंगे, जिनका क्या नाम है, विक्रम मिश्री। आने वाले समय में यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वर्तमान में बात करें तो विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा हैं, ठीक है। लेकिन 1989 बैच के भारतीय विदेश के सेवा यानी IFS अधिकारी हैं और 35वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन है, विक्रम मिश्री। आप याद रखेंगे 15 जुलाई को विदेश सचिव का पदभार संभाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो आता है वन लाइनर फॉर्म वाला क्वेश्चन, आप इसको देखेंगे। जैसे पूछेगा विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जुलाई को। 1 जुलाई को क्या मनाया गया था, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया गया था और एक क्या मनाया गया था, एक डॉक्टर दिवस था और एक GST दिवस, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1 जुलाई को किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की है, तो यहाँ पर यह भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा देश उन्नत होलोग्राफ युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा, तो यहाँ पर यह जापान करेगा। इसके अलावा पूछेगा 2024 में ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो नई दिल्ली में। अभी AI से क्वेश्चन आया था ना पीछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पे, 72वें स्थान पर है। कौन जारी करता है, IMF जारी करता है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा 2024 वाला, तो नई दिल्ली में। इसको भी आप स्टार बना के लिख लेंगे। कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक, जिसे रिम पैक भी कहा जाता है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है रिम पैक। आपको हिंदी में भी लिखा दे देगा कि रिम पैक एक्सरसाइज किस किस देशों के मध्य होती है, तो यहाँ पर कहाँ हुआ है, तो यहाँ पर अमेरिका में यह होता है, ठीक है, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट वन लाइनर हमारा जो करंट अफेयर है वह है कि कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है, तो टाटा समूह। टाटा समूह क्यों, क्योंकि टाटा की बहुत सारी ब्रांच है, कंपनियां हैं, टाटा स्टील और जो पेपर कराती है TCS, ठीक है, तो हर एक कंपनी है, तो टाटा समूह बना है। इसके अलावा कह रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रवि अग्रवाल बन गए हैं। किस राज्य में हुलू दिवस मनाया गया है, तो झारखंड में मनाया गया है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि AIRI ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है, तो R शर्मा को। किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है, तो सिक्किम में मनाया गया है, इसको याद रखेंगे। कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है, संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला भारत बन गया है। उसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री ने वेंकैया नायडू के जीवन यात्रा पर 3 पुस्तकों का आधार किया। लेखक कौन है, संजय किशोर, तो यह जो तेलुगु वाला है इसके लेखक है, ठीक है। बाकी जो तीनों हमने नाम आपको गिनाए हैं, आने वाले समय में तीनों में से कोई ना कोई पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। बाकी दोस्त सीरीज अभी भागिए मत,
बताइएगा सीरीज आपको यह कैसी लग रही है, क्या इसमें सुधार करना है, क्या पीछे हम MCQ वाला क्वेश्चन भी ऐड करें या फिर इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों तक दबा के शेयर करिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद।